जी से राम राम कहियो जी हनुमान, हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान, हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान, हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। सियावर रामचंद्र भगवान की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, महर्षि वाल्मीकि भगवान की जय। तो भक्तों, जिस प्रकार पिछले भाग में हमने भगवान श्री राम की सुंदर सुंदर बाल लीलाओं का आनंद लिया, अब यहाँ पर जब भगवान अपने बाल लीलाओं को अंजाम दे रहे थे, यहाँ हनुमान जी अपनी बाल लीलाओं को कर रहे हैं। यहाँ पर अब हनुमान जी और राम जी का सर्वप्रथम मिलन, सीता हरण से पहले भी भगवान श्री राम और हनुमान जी का सर्वप्रथम मिलन महादेव जी द्वारा कैसे करवाया गया, कैसे कैसे चरित्र हुए, तो हम आज उस कथा में प्रवेश करेंगे। तो आइए आज की कथा को आरंभ करते हैं। यहाँ पर भगवान श्री राम अयोध्या में रहकर अपनी बाल लीलाओं को कर रहे हैं तथा हनुमान जी किष्किंधा में रहकर अपनी बाल लीलाओं को कर रहे हैं। यहाँ पर अब एक दिन कैलाश पर्वत पर माता पार्वती और महादेव जी साथ में बैठे हुए थे। तब यहाँ माता पार्वती ने महादेव जी से कहा कि महादेव जी, आपने भगवान श्री राम की सेवा करने हेतु हनुमान का अवतार धरा है, तो अब आपका ये कर्तव्य बनता है कि आप हनुमान जी को राम जी से मिलाएं। आपको हनुमान जी को राम जी के पास भेजना चाहिए ताकि हनुमान जी को पता चले कि उसके आराध्य कैसे हैं, किस तरह दिखते हैं, कहाँ रहते हैं, कैसी कैसी उन्होंने लीलाएं की हैं, और भगवान श्री राम को भी हनुमान के बारे में पता होना चाहिए। वैसे तो भगवान अंतर्यामी हैं, लेकिन अभी तो उन्होंने मानव का शरीर धारण किया है, तो अब आपका एक कर्तव्य बनता है कि आपको हनुमान को भगवान श्री राम के पास ले जाना चाहिए और भगवान श्री राम के पास जाकर हनुमान को भगवान श्री राम का दर्शन कराना चाहिए, भगवान श्री राम के बारे में बताना चाहिए। अब यहाँ पर महादेव जी कहते हैं ठीक है। अब यहाँ पर महादेव जी हनुमान जी के पास पहुँचते हैं किष्किंधा में। हनुमान जी खेल रहे थे, तभी यहाँ पर महादेव जी वहाँ पर प्रकट हो जाते हैं। हनुमान जी महादेव जी को प्रणाम करते हैं। इसके पश्चात महादेव जी कहते हैं, हनुमान चलो आज मैं तुमको तुम्हारे आराध्य भगवान श्री राम से मिलवाने वाला। राम का नाम सुनते ही तो हनुमान जी उछलने कूदने लगे। हनुमान जी ने कहा, अरे वाह, अब वो समय आ गया जब मैं अपने आराध्य से मिलूंगा। हनुमान जी को बहुत खुशी हुई। अब यहाँ पर हनुमान जी महादेव जी से कहते हैं, चलिए गुरु जी। अब यहाँ हनुमान जी ने गुरु जी क्यों बोला? देखिए, हमने आपको बताया है कि जो आपको भगवान से मिलाने का कार्य करता है, जो आपको सर्वप्रथम भगवान से आपका संपर्क जोड़ता है, वही आपके सच्चे गुरु हैं। जो आपको भगवान की प्राप्ति कराते हैं वही आपके गुरु हैं। अब यहाँ पर महादेव जी हनुमान जी को राम जी के पास ले जाने वाले हैं, तो महादेव जी हनुमान जी के गुरु हुए। तब यहाँ हनुमान जी ने कहा कि चलिए गुरु जी चलते। अब यहाँ पर महादेव जी कहते हैं, देखो हम दोनों इस स्वरूप में नहीं जा सकते अयोध्या। तुम तो कतई नहीं जा सकते और हम तो बिल्कुल नहीं जा सकते। अगर हम ऐसे रूप में गए तो अयोध्या की जो सिक्योरिटी बहुत टाइट है, वहाँ पर हमको इस रूप में तो जाने देंगे नहीं, क्योंकि हम भस्म और धतूरा रमाने वाले, सांपों की माला लपटाने वाले, हमको ऐसे कोई एंट्री देगा नहीं। तब यहाँ हनुमान जी से कहते हैं महादेव जी कि देखो, तुम एक बंदर का स्वरूप धारण कर लो और मैं मदारी बन जाता हूँ, हम दोनों चलते हैं अयोध्या में। अब यहाँ पर महादेव जी एक मदारी का स्वरूप धारण करते हैं। मदारी यानी बंदर का खेल दिखाने वाले मदारी बनते हैं महादेव जी, और यहाँ हनुमान जी एक वानर का स्वरूप धारण करते हैं। इसके पश्चात अब हनुमान जी और महादेव जी पहुँचते हैं अयोध्या नगरी में। अब यहाँ अयोध्या नगरी के बीच चौराहे पर महादेव जी हनुमान जी को वानर बनाए हुए हैं, तो डमरू बजाकर महादेव जी अब हनुमान जी को नचा रहे हैं। वहीं पास में ही भगवान श्री राम खेल कर रहे थे अपने भाइयों के साथ। जब डमरू की आवाज़ सुनी, लोगों का चहल पहल सुना, तब यहाँ राम जी भी उस खेल को देखने के लिए आते हैं। यहाँ जब राम जी आते हैं और जब हनुमान जी और राम जी सर्वप्रथम उनके नैना एक दूसरे के नैनों से मिले, तब यहाँ पर हनुमान जी को लगा कि आज तो मुझे परम गति की यही प्राप्ति हो गई और मुझे अब कुछ नहीं चाहिए,
अब मैं हमेशा के लिए इन्हीं चरणों का सेवक हूँ। हनुमान जी और राम जी की मित्रता होती है। यहाँ पर शंकर जी सारी बातें स्पष्ट कर देते हैं कि हनुमान, तुम्हें आगे चलकर भगवान श्री राम की सेवा करनी पड़ेगी। हनुमान जी ने कहा, इसलिए तो हमारा जन्म हुआ है, हम ऐसा अवश्य करेंगे। अब यहाँ पर महादेव जी हनुमान जी को लेकर दोबारा किष्किंधा लौट जाते हैं। यहाँ पर राम जी भी हनुमान जी के दर्शन करके बहुत खुशी मनाते हैं। इसके पश्चात महादेव जी हनुमान जी के कानों पर राम नाम का उच्चारण करते हैं और यहाँ जो राम नाम था वो हनुमान जी का गुरु मंत्र बन जाता है, क्योंकि महादेव जी उनके गुरु और गुरु ने दिया है राम नाम का मंत्र। तो यहाँ हनुमान जी अब राम नाम का मंत्र दिन भर जपते हैं। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, और पूरे विश्वास के साथ जपते हैं। ऐसे नहीं कि ऐसे ही जप रहे हैं, नहीं, पूरे विश्वास से कि अगर इस नाम को जपूंगा तो मेरा कल्याण होगा। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास पंचम भजन सो वेद प्रकाश। पांचवी भक्ति में मंत्र जाप के बारे में बताया गया है। यहाँ पर अब हनुमान जी पहुंचते किष्किंधा। अब किष्किंधा में आ गए हैं, बाल लीलाएं कर रहे हैं हनुमान जी भी, लेकिन अब उनका जो चित्त है वो राम जी में लगा हुआ है। यहाँ राम जी भी कई सारी बाल लीलाएं करते हैं। यहाँ पर अब राम जी बड़े हो गए हैं। अब बड़े हुए तो दशरथ जी ने सोचा कि भाई अब गुरु के पास भेजा जाए, कोई शिक्षा आदि अध्ययन करना चाहिए उनको, अब गुरु के पास भेजो। तब यहाँ पर दशरथ जी ने भगवान श्री राम का और चारों भाइयों का उपनयन संस्कार करवाया। उपनयन संस्कार होने के पश्चात भगवान श्री राम को वशिष्ठ मुनि के साथ उनके आश्रम में भेज देते हैं। यहाँ पर भगवान पहुँचते हैं वशिष्ठ मुनि के आश्रम में। प्रातः काले उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। नित्य क्रिया करि गुरु पहाए, चरण सरोज सुभग सिर नाए। अनुज सखा संग भोजन करही, मातु पिता ज्ञान सरही। गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई। विगत दिवस गुरु आय सुपाई, संध्या करण चले दो भाई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। अर्थात यहाँ पर भगवान अपने गुरु के पास पहुँचते हैं। अब यहाँ भगवान की नित्य क्रिया क्या थी, भगवान की दिनचर्या? सबसे पहले उठकर माता पिता की चरणों का ध्यान करना। माता पिता से दूर थे लेकिन फिर भी उनके चरणों का ध्यान करना, गुरु के चरणों को स्पर्श करना, गुरु की हर आज्ञा का पालन करना, गुरु के खाने के बाद खाना, गुरु के सोने के बाद सोना, गुरु जी के चरणों को निरंतर दबाते रहना। और जब ऐसी गुरु की कृपा होगी, वशिष्ठ मुनि साक्षात ब्रह्मा जी के 7वें मानस पुत्र हैं और वशिष्ठ मुनि, ऐसा कोई ऋषि आज तक नहीं हुआ, वशिष्ठ मुनि से बड़े ऋषि आज तक नहीं हुए, ऐसा पुराणों का मत है। वशिष्ठ मुनि ने अपनी सभी प्रकार के विकारों को नष्ट कर लिया था। बाकी सभी ऋषियों में कुछ ना कुछ विकार थे, किसी के अंदर क्रोध, किसी के अंदर काम, किसी के अंदर ईर्ष्या, किसी के अंदर द्वेष था। लेकिन वशिष्ठ मुनि ही ऐसे ऋषि माने गए सब ऋषियों में जिनके अंदर न क्रोध, न काम, न ईर्ष्या, न कपट, न द्वेष, कुछ नहीं था। सबसे श्रेष्ठ वशिष्ठ मुनि। और जब ऐसे वशिष्ठ मुनि के पास भगवान श्री राम थे, तब यहाँ पर भगवान श्री राम ने अल्पकाल विद्या सभाई, यानी अल्पकाल में ही, थोड़े समय में ही सारी विद्या का अध्ययन भगवान ने कर लिया था। ज़्यादा समय भगवान को नहीं लगा। यहाँ पर अब भगवान विद्याध्ययन, उनका जो विद्या थी वो विद्याध्ययन का जो समय था वो समाप्त हो जाता है। यहाँ पर अब महाराज दशरथ तक ये समाचार पहुँचाया जाता है कि महाराज आपके अब चारों पुत्र जो हैं वो शिक्षित हो चुके हैं, अब आप उनको अयोध्या में बुला लीजिए। अब यहाँ महाराज दशरथ चारों पुत्रों को अपने अयोध्या में बुला लेते हैं। यहाँ पर अब भगवान श्री राम अयोध्या में आ जाते हैं। अब आगे की कथाओं में क्या क्या होता है वो हम अगले सत्रों में जानेंगे। तो आज की कथा को हम यही विराम देते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय श्री राम।